कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी रियल ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। और जो हमारी माएँ हैं वो हमसे बड़ी हैं, उनके ज्ञान का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जो हमसे बड़े हैं उनका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनका सहयोग चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सहयोग हमारी वीडियो को भरपूर दें। जो चैनल पर नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। आज की वीडियो खास है इसलिए कि जो लोग घर में सुबह स्नान ध्यान करके पूजा करते हैं उनके लिए वीडियो है, बहुत ही खास है। हर भगवान की पूजा करने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें और इस काम पर ज़रूर फोकस करें। यानी इस कार्य को, अगर इस कार्य में आप सफल हैं तभी आपकी वो हर पूजा पाठ सफल होगी कि जो आप करते हैं। भगवान की पूजा सच्चे मन से ज़रूर करते हो, लेकिन घर में जो इंसान है अगर आप उन्हें खुश रखोगे, उनकी पूजा करोगे तो ही भगवान सब खुश होंगे, नहीं तो आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलता है। तो आज की पूजा में खास क्या है मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है आपको, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में देखो मैंने चुन्नी क्यों ओढ़ रखा है, क्योंकि पूजा पाठ की वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं कि किस टॉपिक पर ये वीडियो है। वीडियो इस टॉपिक पर है, जैसे हम सुबह नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो उस पूजा पाठ से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि घर के परिवार को खुश रखना। हम नहाए हैं, किसी को खाना नहीं परसेंगे, जा रहे हैं पूजा करने के लिए, मतलब ये पानी नहीं देंगे, ठीक है। तो भगवान की पूजा करने से पहले ज़रूरी है कि आप स्नान करके पूजा की थाली हाथ में लिए हो। सारी बात को समझाएंगे, ऐसा नहीं कि बस एक ही टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके माता पिता यानी सास ससुर या आपके पति परमेश्वर आ गए हैं घर में, पानी मांग रहे हैं, तो कृपया उस थाली को स्वच्छ स्थान पर रख करके आप उन्हें पानी ज़रूर दें। अगर उनको आप झिड़क करके डांट करके पूजा करने चली जाती हैं, या भाई लोग चले जाते हैं, फैमिली में किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो उस पूजा का फल हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पति भूखा है, ड्यूटी जाने की तैयारी है, लेकिन हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। हम पूजा कर लें, आप चले जाओ टिफ़िन में होटल से खा लीजिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनके जाने से पहले उनके खाने का पीने का सारा ख्याल रखना है, और उसके बाद टिफ़िन तैयार करके देना है। आप नहा धो भले से ली हैं, फिर से आप हाथ पैर दोबारा धो करके पूजा करेंगी, भगवान ज़रूर खुश होंगे। लेकिन इधर एक तरफ सासू माँ द्वार पे बैठी हुई हैं, पानी मांग रही हैं, नहीं हमको तो पूजा करना है। शाम के टाइम दिया ज़रूर हमको जलाना है, चाय का टाइम, चाय कोई मांग रहा है आपसे, ससुर जी मांग रहे हैं या सासू अम्मा मांग रही हैं, तो नहीं, मेरा यही मानना है, यही बात उचित है हमारे हिसाब से कि आप चाय या पानी आपसे कोई कुछ भी मांगता है तो उसे आप समय पे दीजिए। और पूजा पाठ कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा। अगर आत्मा संतुष्ट है तभी परमात्मा का वास होता है, तभी हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। तो एक तो आप रूटीन बना लीजिए कि सुबह हमारे पति कितने बजे जॉब पर जाते हैं, कितना टाइम हमारे ससुर के चाय का है, कितने टाइम हमारी सास को खाने पीने का समय है। तो उस हिसाब से आप अपने चीज़ों का एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पतिदेव, आप बाहर रहती हैं, आपके पतिदेव नाइट ड्यूटी करके आए हैं, ठीक है, रात में ड्यूटी करके आए हैं, तो आप अपना झाड़ू कर रही हैं, पोछा कर रही हैं, इधर उधर कसर मसर लगाए बैठी हैं कि एक बार उनको थोड़ा सा चना दे दी या चाय पिला दी, सो जाओ भैया। फिर नहा के धो के आप 10 से 11 बजे के आसपास अपनी पूजा, अपनी घंटी बजा करके, और फिर उसके बाद खाना बना के उनको एकदम बढ़िया परफेक्ट, जब नींद आई हुई है तब आप उन्हें जगाती हैं कि जी चलिए खाना बन गया है, खा लीजिए। तो जितना तो वो खाएंगे नहीं उतना तो उनके शरीर को लगने वाला नहीं है, और चिड़चिड़े हो जाएंगे आपसे और उनमें लड़ाई झगड़े होंगे, तो भगवान आपकी पूजा सफल कभी नहीं करेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आपके बच्चे खुश रहें आपसे, आपके पति परमेश्वर खुश रहें। अब आप ये बोलोगे कि बच्चे खुश रहें, पति परमेश्वर खुश रहें, और क्या एक औरत के खुश होने का समय नहीं है? तो देखिए समय ये है कि जैसे
उचित बात जो है वो बता रही हूँ कि अगर हम पूजा करने जा रहे हैं या आप जा रही हैं स्नान ध्यान करके एकदम कंप्लीट आप मंदिर में पहुँच चुकी हैं, अब पतिदेव कहीं से आए या सासू माँ ही आई मान लीजिए, अगर उनका हाथ पैर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हाथ पैर से सक्षम हैं तो पतिदेव को भी चाहिए कि पानी ना मांगे हाथ से लेकर, क्योंकि बर्तन रखा हुआ है मांज धो करके, पानी भी सुरक्षित है, तो ले करके 5 मिनट के लिए पानी वो ज़रूर पी सकते हैं। तो ये उनका प्यार है, उनका प्रेम है, ये आपकी सासू माँ का प्रेम है कि चलिए बहू रानी थोड़ा मतलब पूजा करने जा रही हैं, नहा धो ली हैं या किसी काम में व्यस्त हैं, तो मैं अपने हाथों से पानी ले करके पी लूँ। ये उनकी खुशियाँ हैं, उनका प्यार है। अगर ये वो चीज़ कर रही हैं तो इसके लिए आप भी खुश रहोगी हमेशा कि देखो मैं इस काम में व्यस्त थी, पतिदेव आए और ये चीज़ लेके खाना भी रखा है। अगर आप कहीं अवचटे हैं, कहीं परेशानी में बझी हुई हैं किसी कार्य से, तो ये ना करिए कि वो काम ज़रूरी नहीं है, आप उसे छोड़ सकती हैं तो ना छोड़ें। अगर छोड़ सकती हैं तो उस काम को आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, आ करके उनको पीढ़ा पानी चौका कर दीजिए, भैया बैठ के आप खाइए, मैं दूसरा काम देखने जा रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं कि जो काम आप उस टाइम नहीं छोड़ सकती हैं, तो आपको इतना बोलना ही पड़ेगा और पतिदेव को समझना ही पड़ेगा कि मैडम जी कहीं फंसी हुई हैं, चलिए हम ये काम कर लेते हैं, खाना ले लेते हैं या पानी ले लेते हैं। किचन से खाना निकाल करके खाने में कोई बुराई नहीं है। मैं भाइयों से भी ये बात कहना चाहूँगी, इमरजेंसी टाइम में ऐसा नहीं है कि पत्नी आलसी है, किसी तरीके से उन्होंने भोजन बना दिया और जा कर के लेटी पसरी पड़ी हैं या कोई कारण बस बता दी हैं, तो आप डेली ये मत करना, कभी पत्नी को सिर पर चढ़ा के तांडव नहीं कराना है। क्योंकि मैं भी एक वाइफ हूँ, अपने पति की, अपने सास की, ससुर की एक बहू हूँ, तो इस चीज़ का मैं जो है वो नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती हूँ कि बस आप हर समय उन्हें एकदम पूरा ऐसा बच्चों की तरह ट्रीट करते रहो, उनका भाव बढ़ता रहे, वो आसमान पे चढ़ती रहें और आपको अपमानित करते रहें। तो ये ऐसा कभी नहीं करिएगा, क्योंकि पतियों का भी एक रूल होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए कि बात बात पर डांटिए ना, बात बात पर टोकिए ना। टोकिए उसी जगह जहाँ आपकी बातों का मान रह जाए, मतलब आपको लगे कि बहुत ही हद के पार गलती है। अब एकदम से छोटी छोटी बातों को अगर आप लेके बैठ जाते हैं खुन्नस, ठीक है, तो परिवार में चलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना तो पत्नी से, ना तो बच्चों से, ना तो किसी से। कभी कभी हमारे बच्चे देखिए पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर ये भैया इधर आइए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। हाँ, कहीं अगर आप इमरजेंसी में हैं तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि कॉपी बुक छोड़ करके 2 मिनट के लिए वहाँ से उठ करके आपकी हेल्प कर दें। तो यही सारी बातें हैं जो कि पूजा से पहले हमें ध्यान देना है कि हमारी फैमिली, एक तरफ हमारे द्वार पर गैया या जानवर जो भी बंधे पड़े हैं, चारा पानी के लिए तड़प रहे हैं, और एक तरफ हमें पूजा पाठ की पड़ी है। नहीं, सुबह का जो हमारा कार्य है वो ये है कि बाहर से हो करके उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाना बहुत ही अनिवार्य है। तो झाड़ू लगाने से रिलेटिव वीडियो जो है वो अलग से जाएगी कि कब कैसे झाड़ू लगाएं कि जो है हमारा सब कुछ बना रहेगा, धन दौलत हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। एक झाड़ू लगाने का भी एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि जब भी आप चाहो तभी शुरू हो जाओ, सुबह शाम भोर दोपहर, एक नियम है झाड़ू लगाने का भी। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कुशल गृहिणी जो है बनने का यही आसान तरीका है कि आप अपने परिवार को, अपने सास ससुर को, अपने पतिदेव को, अपने बच्चों को, और उसी में आप भी स्वयं खुश रहेंगी अगर इन चीज़ों नियमों का पालन करती हैं तो। अगर नियम का पालन हम या आप नहीं करते हैं तो खुशियाँ हमारे घर में कभी नहीं आएंगी, कचर पचर मची ही रहेगी। तो उन सब चीज़ों को अलग रखने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए इन सब नियमों का हमारी बहनों को अवश्य पालन करना होगा। हमारे भाइयों को, जो हमारे माता पिता यानी सास ससुर हैं, उनको भी समझना होगा। अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने नाती पोतों को, परिवार को समझ कर ही चलना होगा। तो आशा यही कर सकती हूँ कि हमारी दी हुई जो जानकारी है अभी तक तो आप लोगों की बहुत पसंद आ रही है, आगे भी पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है ना, तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करो। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, और शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और किस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, आशा करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक